Hello, my dear friends. I'm Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. In this lecture, we will discuss the third definition of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, that is definition of document. In the previous two lectures, we have discussed the definition of counterfeit and definition of dishonestly. So in this lecture, we will discuss the definition of document. So let's start the topic. So the definition of document deals with section 2 subclause 8 of Bharatiya Nyaya Sanhita BNS 2023 deals with the definition of document. So document means any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means, and includes electronic and digital record intended to be used or which may be used as evidence of that matter. So that is the definition of document. So anything, any matter expressed or described upon any substance. The matter expressed or described upon any substance means upon a page, upon a leaf, upon a stone, upon a wall, upon any substance. Any matter described or expressed upon any substance by means of letters, figures or marks. The matter may be described by means of letters, by means of figures, by means of marks, or by more than one of those means. The means may be used one or more and includes electronic and digital records. The document includes electronic and digital records. For example, email is a document. WhatsApp chat is a document. So electronic and digital record also comes under the definition of document. And what is the intention of that particular substance intended to be used or which may be used as evidence of that matter? Suppose if any matter described upon any substance by means of letter, figures or marks, and the intention behind recording that particular matter is to use that particular document as evidence, then it comes under the category of document. तो कोई भी चीज पर, पत्थर पे लिखा हुआ कोई चीज है, दीवार पे लिखी हुई कोई चीज है, पत्ते पे लिखी हुई कोई चीज है, पेज पे लिखी हुई कोई चीज है, किसी भी सब्सटेंस पे कुछ भी लिखा हुआ रहने दो, चाहे वो लेटर्स रहने दो ABCD, या फिगर्स रहने दो, कोई फिगर बनाए हुए हैं, या कोई मार्क्स रहने दो जिसको अपन करेक्ट कहते हैं या रॉन्ग कहते हैं, इस तरीके का मार्क्स है, और इंटेंशन क्या है इसको रिकॉर्ड करने का, उसको एज ए एविडेंस यूज करना है, तो वो डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में आएगा. एक्सप्लेनेशन है, देखिए, इट इज इमटेरियल बाय व्हाट मींस और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स आर फॉर्म, और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट. ये इमटेरियल है कि किस सब्सटेंसेस पे क्या लेटर, मार्क यूज करे वाले हैं, या इंटेंशन था क्या उसको एज ए एविडेंस कोर्ट में पेश करना, ये इंटेंशन रहो या ना रहो, ये इमटेरियल है, वो डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में आएगा. अब देखिए, राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट. राइटिंग है, अगर राइटिंग है जिसमें टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेंशन करे वाले कि मेरे और तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें मैंने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेंशन किया वाला है, और विच में बी यूज्ड एज अ एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट. और जिसको अपन कॉन्ट्रैक्ट, सपोज मेरे और आपके बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसके टर्म्स एंड कंडीशन हमने एक डॉक्यूमेंट पर लिख लिए हैं, तो डेफिनेटली जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हमारे दोनों के बीच में डिस्प्यूट आएगा, तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशन जो लिखे हुए हैं कोर्ट में एज ए एविडेंस पेश होंगे, और वो जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए पेज पर है वो एज ए डॉक्यूमेंट ट्रीट किया जाएगा कोर्ट में. देखिए, अ चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट. जो बैंकर में चेक होता है वो डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में आएगा. देन अ पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ डॉक्यूमेंट. किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है कि एक आधे प्रॉपर्टी को लेकर वो बेच सकता है, उसको यूज कर सकता है, उसको डिस्पोज कर सकता है. ये जो पावर दिए जाते हैं उसको अपन पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं, और पावर ऑफ अटॉर्नी भी एक डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में आएगा. देन मैप और प्लान विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच में बी यूज्ड एज एविडेंस इज अ डॉक्यूमेंट. एक आधा प्लान है, एक आधा मैप है जिसको एज एविडेंस यूज किया जा सकता है, वो डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में आएगा. राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन इज अ डॉक्यूमेंट. एक आधा राइटिंग है जिसमें डायरेक्शंस बताए वाले या इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, वो भी डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में आएंगे. अब इस पे प्रोबेबल क्वेश्चन क्या आ सकता है डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में. देखिए,
Identify the words which do not find a place in the definition of document in the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. Any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks intended to be used as evidence or which shall be used as evidence. देखिए अब इसमें से कौन सा है, तो अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन में स्पेसिफिकली मेंशन किया वाला है कि एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, ये डेफिनेशन में है, बाय मींस ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, ये भी डेफिनेशन में है, इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज एविडेंस, ये भी डेफिनेशन में है, बट विच शैल बी यूज्ड एज एविडेंस ये डेफिनेशन में आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, विच शैल बी यूज्ड एज एविडेंस, क्योंकि डेफिनेशन में इसकी कोई जगह नहीं है। और एक प्रोबेबल क्वेश्चन है कि विच सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 डिफाइंस द टर्म डॉक्यूमेंट। सेक्शन 2 सब क्लॉज 8, सेक्शन 2 सब क्लॉज 7, सेक्शन 2 सब क्लॉज 9, सेक्शन 2 सब क्लॉज 6। तो करेक्ट आंसर विल बी सेक्शन 2 सब क्लॉज 8, क्योंकि सेक्शन 2 सब क्लॉज 8 में ही डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन बताई हुई है। तो ये था डेफिनेशन डॉक्यूमेंट का जो भारतीय न्याय संहिता में बताया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि उनको बेनिफिट पहुंचे, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।